महीना खरीद करके मर गए। यानी लाइनिया से बिजली पाने के लिए जो लोग इतना लंबा तार ट्रांसफार्मर से लेके अपने घर तक पहुंचाए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पेंटर सिंह PNS आवाज यूपी के कुशीनगर में अहिरौली थाना अंतर्गत छपिया ग्राम सभा से आज यह समाचार, यह न्यूज बिजली विभाग को लेकर है, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। यह तार जो इतना सारा दिख रहा है, यह सिर्फ इसलिए क्योंकि बिजली विभाग ने कोई भी तार अपना नहीं दौड़ाया है, सिर्फ पोल मात्र लगा हुआ है। आपके सामने दिख रहा होगा और आगे भी आप लोग देखते जाइए कि किस तरह से इस गांव की हालत है बिजली को लेकर, कि इतना सारा तार आप लोग देख सकते हैं। यह सारा तार यहाँ के जो बिजली ग्राहक हैं अपने पैसे से यह तार लगवा के और अपने घर में बिजली पहुंचा रहे हैं। सवाल उठता है कि इस तरह से अगर बिजली विभाग कर रही है तो सवाल यह है कि बिजली विभाग एक दुकानदार है और ये जो बिजली लिए हुए एक ग्राहक हैं, और ग्राहक के साथ ये हालत है कि अपने बिजली को पाने के लिए तार क्यों अपने पैसे लगाकर अपने घर तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि इस तरह से किसी भी गांव में आप लोग नहीं देखे होंगे कि खंभा तो लग गया है, लेकिन तार यहाँ के जो भी बिजली ग्राहक हैं अपने पैसे से अपने घर तक पहुंचाए हैं। और देखने से आपको पता चल जाता होगा कि किस तरह से ये जो तार इतना सारा दिख रहा है, यह तार इसी गांव के बिजली ग्राहक के लोगों का है। कहीं न कहीं इस तरह से आप लोग कहीं भी देखे नहीं होंगे। ये आपके सामने दिख रहा है, ये हमारे हाथ के नीचे सब तार दिख रहा है। ये सारा तार यहीं के गांव निवासी के हैं, जो कि लाइन लिए हैं, बिजली लिए हैं। ये उन्हीं का तार है। कभी भी कहीं भी इस तरह से अगर देखे हो तो बताइए। और ये जो स्थिति दिख रही है, इससे इसी गांव के लोगों को हो सकता है कल एक बहुत बड़ा हादसा हो जाए, किसी की जान चली जाए। अब सवाल यह है कि जान जाने के बाद अगर बिजली विभाग इसको ठीक कराती है तो क्या एक आदमी की जान की कीमत चुकानी पड़ेगी, वो भी बिजली विभाग की गलतियों को लेकर? क्या कर रही है बिजली विभाग? अभी पैसा लेना हो इसी बिजली ग्राहक के लोगों से तो थोड़ा सा अगर बिल ज्यादा हो जाता है तो उनका लाइन काट दिया जाता है। यह क्या है? इसको लेकर गांव के लोग काफी हद तक जा चुके हैं। यहाँ के प्रधान जी भी गए हैं। प्रधान जी क्या नाम है? रामदयाल प्रसाद नाम है। एक खातिर प्रधान जी कहीं गए? कहीं नहीं। कोई मतलब नहीं। लाइट को लेके, बिजली को लेकर यहाँ के जो प्रधान जी हैं रामदयाल जी, वो कहीं पर गए नहीं। इसको लेकर केहू आयल है? केहू ना आयल। हाँ, केहू ना आयल बाबू। तो यहाँ बात यह है, इतनी बड़ी दिक्कत आई कहिए से बा? अरे बाबू कई साल हो गए, कई साल हो गए। तीन विधायक चल गई है। तो यहाँ सवाल ये है कि ये आज से नहीं है, कई सालों से है। इसमें कई विधायक चले गए, बन गए, उतर गए, लेकिन आज तक कोई सुना नहीं। इस बात को लेकर कोई विधायक, कोई नेता सुना नहीं। अभी ये बात आप लोग सुने हैं कि यहाँ के प्रधान जी जो हैं रामदयाल जी, इसको लेकर कहीं गए नहीं है। केहू प्रधान नहीं गए। तो इस बात को लेकर कोई भी प्रधान कहीं भी आवाज नहीं उठाई। और अगर आवाज उठाई तो सवाल यह है कि आवाज किस तरह से उठाई कि आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अभी हमको सूचना यह जब मिली है तो आकर जब हम देखे हैं यह स्थिति बिजली तार की, कि खंभा तो लगा है लेकिन तार, टोटल तार, हर खंभे पर ये तार इतना सारा दिख रहा है, यहाँ के निवासियों का है, यहाँ के बिजली ग्राहक का है जो बिजली लिए हैं। अब इसको लेकर क्या कर रहा है बिजली विभाग?
सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। और कहीं ना कहीं आप लोग भी देखते होंगे कि बिजली विभाग किस तरह से अपने आदमियों को लगाकर गांव में जा जाकर वो आदमी लोगों को परेशान करते हैं, डराते हैं, बिजली काट देते हैं, तार काट देते हैं। और यहां तार की यह स्थिति है, क्या ये उनको नहीं दिखता? अगर दिख रहा है तो कर क्या रहे हैं? तो यह बात दोनों के लिए सवाल है, जो बिजली विभाग है और जो इस बीच में नेता है, या फिर यहाँ के प्रधान है, या फिर यहाँ के विधायक है। अगर कर क्या रहा है? सिर्फ वोट चाहिए, वोट के लिए आप चले आएंगे, बस हो जाएगा, कर देंगे। कब कर देंगे? आज आपकी आवाज निकलती नहीं है, कल आप बहुत कुछ कर देंगे। कल किसी ने देखा नहीं, और खास करके नेताओं की बात कर रहे हैं। तो यह जो बिजली विभाग की समस्या है, ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि बिजली कभी भी किसी की छोटी सी भी अगर गलती हो गई तो जान ले लेगी। ये देखिए, आप पुलिया देखिए, इसके भी गिरने का डर है। यह स्थिति है, और सारी गलती ये किसी और की नहीं है, बिजली विभाग की है। जो स्थिति आपके सामने दिख रही है, और ये पूरे गांव में आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा और आगे आते जाइए, कहें कि बहुत स्थिति खराब है। आप लोग सोचिए कि यह टोटल तार जितना आप लोग देख रहे हैं, यह सारा तार यहीं के मूल निवासियों का है, जो कि बिजली ग्राहक के रूप में यह तार अपना मजबूरी बस ले जा रहे हैं। अब इस तरह से अगर इनको अपनी बिजली लेनी है, तो फिर बिजली विभाग के इस अधिकारियों का, कर्मचारियों का क्या मतलब है? क्या कर रहे हैं? सिर्फ पैसा चाहिए। अगर कल खतरा हो रहा है, तो मैं बार बार फिर वही बात कह रहा हूं कि अगर कल खतरा हो जा रहा है, क्या उसके बाद बिजली विभाग इसकी मरम्मत कराएगी, इसका देखरेख करेगी? और देखरेख करेगी तो क्या फायदा है? किसी की जान जाने का इंतजार कर रही है। और हाँ, साथ ही मैं उन नेताओं को भी बोल रहा हूं, जो विधायक है या फिर इस गांव के जो प्रधान है रामदयाल जी, आखिर क्या करें इसको लेकर? ऐसे लोगों को खुले स्तर से मैं बोल रहा हूं कि अगर आप नेता हैं या फिर नेता बनना चाहते हैं, तो आप आवाज कब उठाएंगे? ये छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो यह वीडियो जितने लोग देख रहे हैं, इसको समझिए। क्या इस तरह से किसी ग्राम सभा में समस्या आप लोग देखे हैं? हमने तो नहीं देखा। हम पहली बार देख रहे हैं कि इस तरह से गांव के ही लोग अपने ही पैसे से तार लगाकर इतना दूर तक अपने घर तक पहुंचा रहे हैं। और यह टोटल जिम्मेदारी बिजली विभाग की बनती है, जो कि यहाँ के लोग अपने कंधे पर यह जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं। मजबूरी बस यह उनको करना पड़ रहा है। अब सोचिए, ये हाथ दिखा रहे हैं, नंगा तार है यहाँ पर। अभी हमारे ख्याल से और भी जगह इस तरह से नंगा तार होगा। और यह रास्ता है, हो सकता है यह मेन रास्ता है, इधर से गाड़ी आती है और जाती है। अगर कोई भी सामान उस पे जा रहा है, तो हो सकता है इसमें छू जाए। तो हो ना हो, उस गाड़ी के साथ भी कुछ घटना घट जाए, उस पे जो गाड़ी पे हो। तो सीधी सी बात यह है कि ये जो समस्या है, ऐसी समस्या शायद आप लोग ना देखे हो, क्योंकि हम भी बहुत सारा गांव घूम चुके हैं, देख चुके हैं। लेकिन इस तरह से अभी तक किसी गांव में हमने यह हालत नहीं देखी है बिजली विभाग को लेकर, कि इस तरह से तार अपने पैसे से लोग यहां पर अपने घर तक, चाहे कितनी भी दूरी है, सोचिए इतनी दूरी तक ये लोग अपने पैसे का तार लगाकर दौड़ाए हुए हैं। तो क्या यह चीज दिख नहीं रहा है? ये सामने दिख रहे हैं कि ये घर के एकदम सटे हुए गया है कि कल, अरे इससे भी ज्यादा केबल, अरे बहुत ज्यादा केबल है, देखते चले आ रहे हैं। आइए आइए, बहुत परेशान है। ये पूरा गांव की जो हालत है, शर्म नहीं आती है उस प्रधान को, जो कि इतने प्रधान हो चुके हैं, बहुत अच्छा अच्छा व्यवस्था बनाते हैं। क्या ये उनको नहीं दिख रहा है? क्या इसको लेकर उनको आवाज नहीं उठाना चाहिए? अगर आवाज उठा भी रहे हैं, तो हमें तो नहीं लग रहा है कि अगर आप आवाज उठाते तो ये काम नहीं होता। तो जो विधायक है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, और जो यहाँ के प्रधान रह चुके हैं या प्रधान होंगे या फिर प्रधानी लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे? किस लिए लड़ेंगे?
कौन सा आवाज उठाएंगे? ये छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। ये समस्या कल हो सकता है किसी की जान ले ले, तो क्या जान लेने का इंतजार कर रहे हैं? अब यहाँ भी स्थिति सेम वही है। किस तरह से यहाँ से शुरुआत हो रही है, अब यहाँ से देखते जाइए कि किस तरह से तार लोग अपने पैसे से लगाकर इतने दूरी तक लाए हुए हैं, जो कि यह तार सोचिए कि कितना लंबा तार लगा है इस गांव में। आप आते जाइए, इतना लंबा तार लोग अपने पैसे से लगाकर लाए हैं। हालांकि कुछ और बात नहीं है, इनकी मजबूरी है। इनकी मजबूरी है कि हम बिजली कनेक्शन ले लिए हैं तो बिल तो आना ही आना है, तो चाहे जैसे भी पैसा लगा के तार अपने घर तक बिजली पहुंचाए हुए। आखिर क्या करे यह बिजली विभाग? मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि बिजली विभाग के अत्याचार को भी समझिए कि अगर आप बिजली कनेक्शन लेने जा रहे हैं तो आपका बिजली कनेक्शन बड़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर आप बिजली कनेक्शन कटवाना चाहते हैं तो आप नहीं कटवा सकते। अगर आप बिजली कनेक्शन कटवाना चाहते हैं आप नहीं कटवा सकते, लेकिन बिजली कनेक्शन आपको लेना है तो बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो यहां सवाल यह है कि बिजली विभाग एक दुकानदार है, ये जो बिजली लिए हैं यह एक ग्राहक है। क्या इस तरह से ग्राहक के साथ होना चाहिए या फिर इस तरह से ग्राहक के साथ होता है? हालांकि ग्राहक एक भगवान के तौर पे होता है, लेकिन यहाँ ये हाल है कि जब हम ग्राहक बन जाते हैं बिजली विभाग का, तो उसके बाद वह बिजली विभाग अपनी मनमानी करते चले जा रहा है। अगर मीटर गड़बड़ है तभी उसका दोष है, तभी हमें दौड़ना पड़ रहा है। और ये जो स्थिति देख रहे हैं ये भी उसी की गलती है, तो इसका सुधार कैसे होगा? तो ये सवाल बिजली विभाग पर भी है, और जो नेतागिरी करते हैं, जो नेता है, उस पर भी सवाल है कि आप नेता किस स्तर से कर रहे हैं, नेतागिरी कब करेंगे, किस तरह से करेंगे? इतना बड़ा सवाल है, इतनी बड़ी समस्या है इस गांव के प्रधान को लेकर। तो जो प्रधानी लड़ने वाले हैं या फिर जो प्रधानी बन चुके हैं, तो आप क्या किए हैं, आगे क्या करेंगे, हम कैसे विश्वास करें? यहाँ के लोग कैसे विश्वास करेंगे? ये छोटी मोटी समस्या नहीं है। इस तरह से ये जो तार आपके सामने दिख रहा है, आप लोग देखते जाइए कि यह जो समस्या है यह बहुत बड़ी समस्या है। देखने में छोटी लग रही होगी आपको, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है। कब महसूस होगी? जब किसी की जान चली जाएगी। तो मैं यही बात कह रहा हूं कि क्या बिजली विभाग इस समय का इंतजार कर रहे हैं कि किसी की जान जाए तब हम सही करेंगे? और क्या नेता भी उसी समय का इंतजार करें कि आवाज तब उठाएंगे जब किसी की जान चली जाएगी? तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये इस तरह से यहां के लोग मजबूरी बस अपना पैसा लगाकर ये इतना सारा तार देख सकते हैं। ये सारा तार यहीं के लोगों का है, अपने घर तक पहुंचाने के लिए, बिजली पाने के लिए, चाहे जितना भी लंबा तार लग जाए वह अपना पैसा लगाकर तार लगाए हुए हैं। यह हो सकता है कल यह तार आपस में जुड़ जाए तो बहुत बड़ा फॉल्ट हो सकता है, तब भी नुकसान इन्हीं का होगा। अगर इस तार में कहीं भी नंगा है तो करंट भी मार सकती है। तो करंट मारने की भी समस्या हमारी ही है, यहां के लोगों की है। अगर तार आपस में जुड़ जाता है, ब्लास्ट होता है, तब भी इन्हीं की समस्या है। तार का नुकसान इनका होगा। अगर किसी को करंट लगता है तो किसी की जान भी इन्हीं में से एक की जाएगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि सुनने में आया है इस समस्या को लेकर कुछ पत्रकार महोदय भी फोटो डाल चुके हैं, अपने पत्र में इस खबर को निकाल चुके हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो खबर निकाल रहे हैं तो बस अपना कोर्स पूरा करके चले जा रहे हैं। हम कहा है, हम तो छोटे मोटे मीडिया स्तर का काम कर रहे हैं, किसी मीडिया वाले से जुड़े नहीं हैं। लेकिन हाँ, यह विश्वास है कि जो यह आवाज उठा रहे हैं आप लोगों के बीच में, यह आवाज आपकी ही आवाज है, जनता की आवाज है। इस तरह से अगर आपको लग रहा है कि आवाज आपके लिए उठाता है पेंटर नौरंग सिंह, तो सपोर्ट कीजिए हमको और हमारे इस चैनल को। हाँ,
ये जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि भाई आप कहीं भी हो, सबसे पहले अपने हक, अपने अधिकारों को समझिए। ये आपका हक है, अधिकार है कि आप सवाल उठा सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, और यहां तो पूरा अधिकार आपका है, क्योंकि ये जो बिजली कनेक्शन लोग लिए हैं और बिजली पाने के लिए जो लोग इतना लंबा तार ट्रांसफार्मर से लेके अपने घर तक पहुंचाए हैं, ये स्थिति है। यहां भी देखिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहां से इतना सारा तार गया हुआ है। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से जो तार आप लोग देख रहे हैं, कल को एक तार अगर फॉल्ट होता है, हो सकता है उससे कुछ और बड़ी घटना हो जाए। तो क्या बिजली विभाग इंतजार कर रही है कि कोई घटना हो जाए तभी हम सही करेंगे? हाँ, अब मैं अपनी बात कर रहा हूं कि कोई भी विभाग हो, फिलहाल यह बात बिजली विभाग को लेकर विद्युत विभाग के जो भी मंत्री हो या फिर विद्युत विभाग के जो भी उच्च अधिकारी हो, उससे अब मैं अपनी बात कह रहा हूं कि यह समस्या बहुत हद तक जा चुकी है बिजली को लेकर। वो समस्या तो हम देख रहे हैं कि अगर बिजली को लेके ज्यादा मीटर हो गया है, ज्यादा पैसा हो गया है, तो आप लाइन कटवा दे रहे हैं। आखिर क्यों? आप कनेक्शन क्यों नहीं काटते? क्यों तार काटते हैं? इनका जो स्थिति है, इनके पास मजबूरी है कि अपना कनेक्शन नहीं कटवा पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कनेक्शन नहीं कटवा पाएंगे, और आप भी जानते हैं अगर समय रहते आप लोग नहीं सुधरे तो यही जनता आपको एक दिन सुधारेगी। यह बात बिजली विभाग को लेकर और उन नेताओं को भी लेकर कि कर क्या रही है यहां का विधायक, यहां के प्रधान जो पहले रह चुके हैं और जो आज हैं और कल जो लड़ेंगे, उनके लिए भी बोला हूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा आवाज उठाएंगे? बस मुंह से बोल गए, हो गए, खत्म। यह समस्या छोटी मोटी समस्या नहीं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, यह बिजली है। कहीं ना कहीं बिजली का भय आप लोगों को भी पता होगा कि करंट का भय किस तरह से होता है। और फागुन महीना खजून जल के मर गए, एक लाइनिया से बहुत दिन हो गए मरले, माने एक जने मर चुकल बाने बहुत पहले। हाँ, मतलब काफी दिन पहले एक आदमी यहां से मर भी चुके हैं, उसके बावजूद आज तक ये समस्या होने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं है। क्या कर रही है? तो क्या कर रही है ये समस्या? अब इतने समझिए कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे बस यही कहूंगा कि सबसे पहले इस समस्या को समझिए। क्या इस तरह से समस्या आप लोग देखे हैं किसी गांव में? हमने तो नहीं देखा, पहली बार देख रहे हैं कि इस तरह से लोग बिजली कनेक्शन लेने के बाद अपने पैसे से ट्रांसफार्मर से चाहे जितना दूर भी उनका घर है, अपने घर तक केबल लेकर गए हो, और इसे दर्शाता है केबल आपको कि किस तरह से केबल एक ही ट्रांसफार्मर से टोटल लेके जा रहे हैं जितने लोगों का घर है। हो सकता है कल यह केबल नंगा हो जाए, आपस में जुड़ जाए और फॉल्ट भी हो सकता है। लुकारा कई बार फेंक चुकल बा, लुकारा फेंक चुकल बा। हाँ, 2-3 बार चटाक चटाक मार के। तो जाहिर सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, लुकारा कभी फेंक सकता है भाई, जाहिर सी बात है। जब दो तार आपस में जुड़ेंगे तो शॉर्ट तो करेगा ही करेगा। तो हो सकता है कल आग भी लग जाए, या फिर अगर किसी आदमी से अगर संपर्क में आता तो किसी की जान भी जा सकती है। और सुनने में भी आया कि काफी दिन पहले यहां पर जान जा चुकी है। तो मैं यही कह रहा हूं कि क्या बिजली विभाग इस हद तक गिर चुकी है कि इतनी बड़ी समस्या को लेकर एक बार भी उसको ध्यान नहीं आ रहा है? और हो सकता है यहां पर भी बिजली के कुछ लोग आते हो
तो सिर्फ अपने मतलब के लिए। तो अगर आने वाले समय में कोई भी घटना घटती है तो बिजली विभाग के हैंडल पर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। तो समय रहते अगर सुधर गए और इस गांव को लेकर जो समस्या है इसका सुधार हो गया तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। इसी गांव से मैं पेंटर नौरंग सिंह खुला चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि हमारा दिमाग पहले से घुसक चुका है। जितना भी विभाग है, लेकिन खास करके जो बिजली विभाग है, इसमें जान जाने का बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए मैं बार बार बात कह रहा हूं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका बस इतना ही काम है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके शेयर मात्र से इस समस्या को लेकर वह अधिकारी भी अपने संज्ञान में ले, इस पर कार्रवाई करे और इनकी समस्या का समाधान हो सके। तो आप लोग जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, घर बैठे इस वीडियो को शेयर करके थोड़ी मदद इनके लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि यह समस्या आपकी समस्या है। और हां, अगर आपकी भी कोई समस्या आपके बीच में है इस तरह से किसी और रूप में, तो आप हमें याद कर सकते हैं। यह पेंटर नौरंग सिंह आपके लिए ही 24 घंटे खड़ा है, जब चाहे आजमाए। बस इसी के साथ आपका अपना पेंटर नौरंग सिंह PNS आवाज, यूपी के कुशीनगर में अहिरौली थाना अंतर्गत छपिया ग्राम सभा से। कैमरामैन अपनी पंत्नी चंद्रकला जी के साथ आज्ञा दीजिए। जय हिंद दोस्तों।